1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब इंडियन रुपी की वैल्यू और डॉलर की वैल्यू सेम थी। एक रुपया बराबर था एक यूएस डॉलर के। लेकिन अगर मैं 2021 की बात करूं तो यहाँ पर डॉलर की वैल्यू हो चुकी है 75 रुपीज। 1947 के बाद 75 रुपीज का गैप आना बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक इंडियन रुपी एक डॉलर के बराबर कब होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट इकोनॉमी में क्या पड़ेगा। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ था तो यहाँ पर डॉलर और रुपये की वैल्यू सेम थी क्योंकि इंडिया के ऊपर किसी भी तरीके का लोन नहीं था, किसी भी तरीके का कर्ज नहीं था। 1947 के बाद इंडिया ने काफी सारा लोन लिया कंट्री को डेवलप करने के लिए, इसके जीडीपी की ग्रोथ को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे लोन बढ़ता गया वैसे वैसे फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और जब कभी भी किसी भी कंट्री में पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो गवर्नमेंट सिर्फ एक काम करती है, नोट प्रिंट करती हैं और सर्कुलेट करती हैं इकोनॉमी में। तो सेम सिचुएशन इंडिया की गवर्नमेंट ने फेस की और इन्होंने काफी सारे नोट्स को प्रिंट किया और नोट प्रिंट करने के बाद इकोनॉमी में सर्कुलेट किया ताकि इनकी वैल्यू जो है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर सके। लेकिन किसी भी करेंसी की वैल्यू इस चीज पर डिपेंड करती है कि उस कंट्री के ऊपर कितना लोन है और कितनी इसकी जीडीपी की कैपेसिटी है, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है। लेकिन इंडिया जैसे जैसे नोट्स को प्रिंट करते गया वैसे वैसे इसकी नोट्स की वैल्यू कम होती गई। देखो, अगर कोई चीज इकोनॉमी में ज्यादा है तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो सेम चीज फेस की इंडिया ने, जैसे जैसे इन लोगों ने करेंसी नोट्स को प्रिंट किया और इकोनॉमी में सर्कुलेट किया तो इसकी वैल्यू जो है वो कम होती गई। इसके अलावा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो इसने अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए काफी सारा लोन लेते गए। तो इसके वजह से भी इंडिया को अपने रुपीस की वैल्यू को कम करना पड़ा। होप करता हूं कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो समझ में आया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इंडियन डॉलर और इंडियन रुपीस इक्वल कब होंगे, हम लोगों को ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल कंट्रीज पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। इंडिया को सबसे पहला फायदा यह होगा कि इसकी कंट्री की जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक रुपया और एक डॉलर की वैल्यू सेम हो गई तो हम लोग चीजें जो है वो सस्ते में इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट चीजें सस्ते में इंपोर्ट कर रही है तो देश में भी ये लोग सस्ते में ही बेचेंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। और सेकंड चीज, इसका इंपैक्ट पड़ेगा पेट्रोल एंड डीजल पर। पेट्रोल और डीजल भी हम लोग ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर भी हम लोग यूएस डॉलर से पेमेंट करते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाते हैं तो इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, क्योंकि आजकल हर एक चीज की प्राइस जो है वो डिपेंड करती है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे। और अगर मैं पिछले 18 महीने की बात करूँ तो यहाँ पर पेट्रोल की प्राइसेस में 36 रुपीज का इंक्रीज हुआ है और अगर मैं सेपरेटली डीजल की बात करूं तो यहाँ पर 26% इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप आईफोन परचेस करना चाहते हैं जो कि इसकी करंट वैल्यू है 1 लाख रुपीज के आसपास, तो ये भी आपको कुछ 600 रुपीज के आसपास पड़ेगा अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये तो कुछ फायदे थे। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में। अगर दोनों करेंसी की वैल्यू सेम होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट हमारे लिए काफी सस्ता हो जाता है, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरी कंट्रीज के लिए काफी महंगा हो जाएगा। इसकी वजह से इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे रेवेन्यू पर जो एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर करेंसीज जो है वो इंडिया में कम आएगी और इंडिया का बिजनेस कम हो सकता है। इसके अलावा इसके और क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन की कि इंडियन रुपी और यूएस डॉलर सेम कब होंगे, इन दोनों की वैल्यू जो है वो सिमिलर कब होगी। इसका आंसर काफी आसान है। जब इंडिया के ऊपर जो लोन्स एंड लायबिलिटीज हैं वो जीरो हो जाएगी तब इंडियन रुपी और यूएस डॉलर सेम हो जाएंगे, इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो से आपको वैल्यूएबल चीजें समझ में आई होगी। अगर आप फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप वहां से फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर यूएस के डॉलर में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और जापानीज येन में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फॉरेन करेंसीज होती हैं वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड साइनिंग ऑफ।